नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से तुलसीदास रचित पदों का अध्ययन करेंगे। पहले हम राम भरत प्रसंग पढ़ चुके हैं जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया था, और अब 2 पद पढ़ रहे हैं वात्सल्य रस के जो गीतावली से लिए गए हैं और माता कौशल्या द्वारा राम की याद करके जो भी बातें कही गई है उनका चित्रण, बहुत ही मार्मिक मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है, वो हम पढ़ते हैं। पहला पद है, जननी निरखति बान धनुहिया बार बार उर नयननी लावती प्रभुजु की ललित पनहिया कबहु प्रथम ज्यों जाई जगावती कही प्रिय वचन सखा सवारे कही प्रिय वचन सवारे उठहु तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे कबहु कहतियों बड़ी बार भई जाहु भूप पह भैया बंधु बोली जेइये जो भावे गई निछावर मैया कबहु समुझि वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी तुलसीदास वह समय कहें ते लागति प्रीति सिखी सी। तो शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। जननी मने माता, निरखति मने देखती है, बाण मने बाण, और धनुइया मने धनुइया। कितना सुंदर शब्द है, कितना प्यारा शब्द है, जननी निरखति बाण धनुइया। धनुइया मने यहाँ छोटा सा धनुष है। छोटे बच्चे के लिए जो छोटे से धनुष की रचना की जाती है, छोटा बच्चा छोटे धनुष से खेलता है, तो यहाँ धनुइया मतलब छोटा धनुष है। बार 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 यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उर मने हृदय से, और नैननी मतलब नेत्रों के पास, लावती मने लाती है, प्रभु जू की प्रभु रामचंद्र की, ललित पनैया, ललित मने सुंदर, पनैया मने जूतियाँ। यहाँ माँ कौशल्या जो है राम की चीज़ों को छू रही है, देख रही हैं और उनको याद कर रही हैं। राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं और वे उनकी चीज़ों को देख करके, छू करके अपने मन को तृप्त करती है या मन को भरमाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में उन्हें उनके जो छुटपन के, जो बचपन में जिनसे राम खेलते थे, वो धनुष और बाण मिले हैं, वो उनको देख रही है। तो जननी निरखति बाण धनुया, माता कौशल्या रामचंद्र जी के बालपन के जो बाण और धनुष थे छोटे छोटे, जिनसे वो खेलते थे, वो निरख रही है, मतलब उनको देख रही है। बार बार उन नैननी लावती, बार बार उन बाण और धनुष को अपने हृदय से लगाती है, कभी नेत्रों के पास लाती है। प्रभु जी की ललित पनैया, और प्रभु जी की, प्रभु रामचंद्र की जो छोटी छोटी सुंदर जूतियाँ हैं, उन जूतियों को भी और बाण धनुष को अपने हाथों में लेकर कभी हृदय के पास लगाती है, हृदय के पास लाती है, हृदय से लगाती है, तो कभी आँखों से लगाती है। इससे से उनको याद आ रही है राम की। जब हमें किसी की याद आती है और वो हमसे बिछड़े हुए होते हैं, मतलब याद तभी आती है जब कोई बिछड़ा हुआ होता है, तो उनकी चीज़ों को देख देख करके, उनको छू करके, उनको अपने पास में लेने से हमारे मन को थोड़ी शांति मिलती है। तो वही अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। कबहु प्रथम ज्यों जाई जगावती कही प्रिय बचन सवारे। कबहु मने कभी, प्रथम मने पहले, ज्यों जाई पहले जैसे वो जाती थी, और जगावती उनको जगाती थी, कहीं प्रिय वचन सवारे, कि जिस तरह से पहले वो राम के पास जाती थी, जब राम यहाँ थे, उनके पास थे, अयोध्या में थे, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, तब वे पहले जैसे राम के पास जाकर उन्हें जगाती थी। कहीं प्रिय वचन सवारे, सुबह सुबह जाकर उनसे मधुर वचन बोल के उन्हें जगाती थी। उठहु तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। तो कभी कभी वो पहले की तरह जाती है, मतलब अब राम यहाँ नहीं है, वनवास है, लेकिन उन्हें वही दिमाग में है कि राम अपने कक्ष में सो रहे हैं, तो वो जैसे पहले उन्हें हमेशा जगाने के लिए जाती थी, तो वो एकदम से उनके कक्ष की ओर जाती है कि उठहु तात बलि मातु बदन पर। उठो तात मने पुत्र, कि हे पुत्र उठो, बलि मातु बदन पर, बलि मने न्योछावर जाती है, न्योछावर होती है, मातु मतलब तुम्हारी माता, बदन पर मने मुख पर, तुम्हारे सुंदर मुख पर तुम्हारी माता बलि जाती है, वारी जाती है, न्योछावर जाती है। अब उठो, अनुज सखा सब द्वारे, तुम्हारे अनुज मने छोटे भाई और सखा मने सभी मित्र द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमेशा वो जैसे जगाने जाती थी, वैसे ही वो एकदम से उनको जगाने के लिए चल पड़ती है। कबहू कहती यूँ बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया,
और कभी कहती, कबहू मने कभी कहती है, यूं मने ऐसे, कैसे क्या कहती है, बड़ी बार भई, बहुत देर होगी, बार मने देर, भई मने हो गई, जाहू भूप पह भैया, जाहू मने जाओ, भूप मने राजा के पास, पह मने पास, भैया, बंधु बोली जइये जो भावे, गई निछावर मैया, बंधु मने भाई, बंधु जो भी हैं वो बोलते हैं, बंधु बोली जइये, भाइयों से बोल करके या भाइयों के साथ, जइये झीमो मने भोजन करो, जो भावे गई निछावरी मैया, जो भी भाता है उनको और तुमको और तुम्हारे भाइयों को जो भी अच्छा लगता है, जो भी रुचिकर है, वे भोज्य पदार्थ खाओ, तुम पर तुम्हारी माँ न्योछावर जाती है। तो कभी तो वे उन्हें जगाने जाती है और कभी कहती हैं कि बहुत देर हो गई पुत्र, इसलिए तुम राजा के पास जाओ, राजा मने पिता दशरथ के पास जाओ, वो भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अपने भाइयों के पास भी जाओ, उन्हें भी कहो, बोलो, और जो उनको और तुमको रुचि करो वह सब खाना खाओ, वह सब भोजन करो, ये माँ जो है तुम पर न्योछावर जाती है, तुम पर बली बली जाती है। कबहू समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। तो इससे वे कभी जगाने जाती है और कभी उनको कहती कि पिता के पास जाओ, और अचानक उन्हें ध्यान आता, कबहू समुझी, और कभी उन्हें जब समझ में आता है कि वन गमन राम को, जब उन्हें ये ध्यान आता है कि अरे राम तो वन को चले गए हैं, तो रही चकी चित्र लिखी सी, तो एकदम चित्र लिखित सी रह जाती है। चकी मने चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, चित्र लिखी सी मने चित्र के समान जड़ होकर रह जाती है। चित्र लिखी मैंने जैसे किसी का चित्र बनाया हुआ हो, वह चित्र न हिलता है, न डुलता है, न देखता है, न बोलता है, तो वैसे ही जब उन्हें एकदम से याद आती है, ये बात ध्यान में आती है कि राम तो वन को चले गए हैं, तो वे एकदम चित्र लिखी सी हो जाती है, जैसे चित्र के समान खड़ी रह जाती है, न हिलती है, न डुलती है, न कुछ बोल पाती है, ऐसी उनकी स्थिति अवस्था हो जाती है। तुलसीदास वह समय कहे ते, लागती प्रीति सिखी सी। तो तुलसीदास कहते हैं कि उस समय वे कैसी लगती हैं, ते लागती प्रीति सिखी सी, सिखी सी मने मोरनी, जो मोरनी अपने मोर से प्रेम करती है और उनकी प्रतीक्षा में या उसके वियोग में आंसू बहा रही होती है, उस तरह से वे भी चित्र लिखी सी रह जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं राम को याद करके। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ चकी चित्र लिखी सी, चकी चित्र लिखी में अनुप्रास अलंकार भी है और चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कहाँ होता है, जब उपमेय को किसी उपमान के समान बताया जाता है। तो यहाँ जो कौशल्या है उन्हें चित्र लिखित, चित्र के समान जड़ बताया जा रहा है। और ऐसे ही दूसरी पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में प्रीति सिखी सी, तो सिखी सी आया है। सी जो होता है समान वाचक शब्द होता है, जो समानता बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार, चित्र लिखी सी और सिखी सी में उपमा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बान धनुया जननी निरखती अनुप्रास अलंकार है। ज्यों जाई जगावती, जय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। बलि मातु बदन पर, उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, कबहू कहती। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बड़ी बार भई में बै वर्ण की आवृत्ति है, तो इस तरह से काव्य में अनुप्रास अलंकार तो जगह जगह पर बिखरा पड़ा है और अन्य अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। तो पूरे पद में वात्सल्य रस और वात्सल्य रस के भी वियोग पक्ष की सृष्टि हो रही है। मतलब माता कौशल्या राम को याद करके उनके बारे में बातचीत कर रही है और याद करके रो रही हैं। तो इस प्रकार यह वात्सल्य वियोग की व्यंजना है। और कौशल्या उन्माद दशा को प्राप्त हो चुकी है, मतलब वे उन्माद में है, भूल रही है कि राम कहाँ गए हैं, और इस तरह से वे एक अलग ही तरह से उन्मादित अवस्था में होकर के राम को याद कर रही है, उनकी चीज़ों को छूती है, लेती है और उन्हें जगाने के लिए जो कक्ष में जाती है, इस तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं वे उन्माद अवस्था में व्यक्ति करता है। इसलिए यहाँ कौशल्या की भी उन्माद दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। तो श्री राम भगवान की वस्त्रों को देख करके, उनकी जूतियों को, उनकी बाण और धनुष को देख करके वे जिस तरह से याद कर रही है उन चीज़ों को देख देख करके राम को, तो इनसे उनके वात्सल्य भाव और उनका जो विरह का जो वात्सल्य भाव है वह उद्दीप्त हो रहा है। और प्रीति सिखी सी और चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार है। और ये जो गीतावली के जो पद हैं, यह पद ब्रज भाषा में लिखा गया है। जैसे भरत राम प्रसंग जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, और गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रक आदि तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी है। तो ये जो पद है वह ब्रज भाषा में है। और ये जो पद छंद है गेय है, मतलब गा सके ऐसा पद है। ठीक है, आया समझ में। अगला पद पढ़ते हैं।
राघव एक बार फिरी आवो, ए बरबाज बिलो की आपने, बहुरो बनहि सिधावो, जे पय प्याई पोखि कर पंकज, वार वार चुचुकारे। तो हम एक बार शब्दार्थ भी देखते जाते हैं साथ में। तो यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं, यहाँ पर भी वही स्थिति है, माँ कौशल्या राम को याद करके उन्हें याद कर रही है, लेकिन वह किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। देखिए आप, राघव, राघव मने राम, एक बार फिरी आओ, एक बार फिरी मने वापस आओ, पुनः आओ, आओ मने आओ। तो वे कह रही हैं, हे राम एक बार तुम वापस आओ, क्योंकि उन्हें राम की बहुत याद आ रही है। तो वे कह रही हैं, हे राम एक बार तुम वापस आओ, लौट करके यहाँ आओ। क्यों? ए बरबाज बिलो की आपने, बहुरो बनहि सिधावो। बर मने श्रेष्ठ, ए बरबाजी, ये ए मने ये, बर मने श्रेष्ठ या बहुत सुंदर अच्छे, बाजी मने घोड़े अश्व, बिलो की देखकर, इनको देखकर आपने, बहुरो बनहि सिधाओ, बहुरो मने वापस, बनहि मने वन में, सिधाओ वन चले जाना। तो वे कह रही हैं कि एक बार अपने सुंदर और श्रेष्ठ घोड़ों को देख करके तुम वापस वन चले जाना, सिधाओ मने वापस वन चले जाना, पधार जाना। जे पय प्याई पोखि कर पंकज, वार वार चुचुकारे। जे मने जिनको, पय प्याई मने दूध और पानी पिलाया, पोखि कर पंकज, पोखि मने उनको उनकी पीठ पर हाथ फेर करके, पोखि मने मतलब हाथ फिराने की क्रिया के लिए कहा है, जिस तरह से उनको तुमने पाला पोसा है। कर पंकज, कर मने हाथ और पंकज मने कमल, यहाँ रूपक अलंकार है। कर पंकज मने कर रूपी, कमल रूपी कर, कमल रूपी करों से उनके घोड़ों के पीठ पर, घोड़ों के बदन पर हाथ फेर फेर कर तुमने जिस तरह से उनको दूध और पानी पिलाया, और वार वार पुचुकारे, वार वार मैंने बार बार उनको पुचकारते थे, बार बार उन्हें प्यार से पुचकारते थे, उनके शरीर पर हाथ फेरते थे, उन्हें पानी पिलाते थे, दूध पिलाते थे। इस तरह से तुमने इन अश्वों को, इन घोड़ों को, जो तुम्हारे सुंदर और प्यारे घोड़े हैं, उनको तुमने पाला पोसा, उनको एक बार देख करके तुम वापस चले जाना। क्यों जीवही मेरे राम लाड़िले, ते अब निपट बिसारे। क्या कह रही है वो कि क्यों जीव ही, क्यों जीवित रहे मेरे राम लाडले, हे मेरे राम मेरे लाडले पुत्र, ते अब निपट बिसारे। ते मैंने तुमने अब उनको बिल्कुल ही भुला दिया, निपट मैंने बिल्कुल, बिसारे मैंने भुला दिया है। तुमने उन घोड़ों को बिल्कुल ही भुला दिया है, जिन घोड़ों को तुमने बड़े प्यार से पाला पोसा, जिनकी तुमने देखभाल की, जिनके साथ तुमने बहुत समय बिताया, उनको तुमने बिल्कुल ही भुला दिया। तो वे तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकते हैं। भरत 100 गुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे। भरत 100 गुनी मतलब सार करत है, तुमसे भी 100 गुनी ज़्यादा उनकी सार संभाल करते हैं, देखभाल करते हैं। सार करना मैंने सार संभाल करना। अति प्रिय जानी तिहारे, अति मैंने बहुत प्रिय, जानी जानकर तिहारे, कि वे अश्व तुम्हें बहुत प्रिय है, यह जानकर वे तुमसे भी ज़्यादा 100 गुनी, तुमसे भी 100 गुना ज़्यादा उनकी देखभाल करते हैं। तदपि, तदपि मैंने फिर भी, दिन ही दिन, दिन ही दिन मैंने दिन प्रतिदिन होते झांवरे, हो रहे हैं, झांवरे मने दुर्बल या मुरझा रहे हैं। मनहु कमल हिम मारे, मनहु मने मानो, कमल हिम मारे मने बर्फ पड़ने से या पाला पड़ने से जिस तरह से कमल मुरझा जाते हैं, वैसे ही ये भी दिन प्रतिदिन मुरझाते जा रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं, दुबले होते जा रहे हैं, तुम्हारे वियोग में सूख रहे हैं, क्योंकि तुमने इनको बिल्कुल ही भुला दिया है। तुम इनको छोड़कर चले गए हो, तो तुम्हें ये याद करके दुबले होते जा रहे हैं। प्रकारांतर से माँ कौशल्या भी उन्हें बहुत याद करके दुर्बल हो रही है और बहुत दुखी हो रही है, रो रही है। तो वे अपना दुख इन घोड़ों के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं कि एक बार तुम वन से यहाँ आ जाओ और इन घोड़ों को मिल करके, इनको देख करके वापस चले जाओ। यानी उनके आने से वो भी एक बार उनको देख लेंगी और मिल लेंगी। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेशो। तो ये सारी बात वे किसी पथिक से कह रही हैं। सुनहु, सुनो, पथिक मने राहगीर, जो अयोध्या से वन की तरफ जा रहा है, ऐसे पथिक को देख करके वे उससे कह रही है, जो राम मिलहि वन, जिस वन में तुम जा रहे हो या जहाँ पर भी तुम जा रहे हो, अगर वन में, जंगल में तुम्हें राम मिल जाते हैं, तो कहियो मातु संदेशो, उनकी माता का, मेरा मतलब ये संदेशा उनको कहना, तुलसी मोही और सब हिनते, इनको बड़ो अंधेसो। तुलसीदास कह रहे हैं कि माँ कौशल्या कह रही है कि उन्हें ये संदेशा देना कि ये जो घोड़े हैं तुम्हारे, इतने प्यारे प्यारे सुंदर और श्रेष्ठ घोड़े हैं, तुम्हारे बगैर वे दुर्बल होते जा रहे हैं, तुमने उनको बिल्कुल ही भुला दिया है। इसलिए मुझे भी, मोही मने मुझे,
और सभहीन थे, और सभी से ज़्यादा, मतलब सभी की चिंता है लेकिन सबसे ज़्यादा, सभहीन मैंने उन सभी से, ते मैंने से, उन सभी से ज़्यादा चिंता मुझे इनको बड़ो अंदेशो, इन घोड़ों की है कि इन घोड़ों का क्या होगा, कहीं ये घोड़े भाई दुर्बल तो होते जा ही रहे हैं, कहीं इनको कुछ हो न जाए, इसलिए वे कह रही हैं कि पथि ही पथिक, तुम उनको संदेशा देना कि तुम्हारे घोड़े बहुत ही दुर्बल हो रहे हैं। जैसे हिम पड़ने से कमल मुरझा जाते हैं, पाला पड़ने से कमल मुरझा जाते हैं, वैसे ही वो भी दिन ब दिन मुरझा जा रहे हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए तुम एक बार आके उन्हें देख जाओ, मिल जाओ। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही सरल ब्रज भाषा अवधि से थोड़ी सरल होती है, इसलिए हम भी थोड़ा से सरलता से समझ जाते हैं। तो राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी ही नहीं बल्कि माँ कौशल्या और उनके घोड़े तक दुखी हैं, यह इस पद में व्यंजित हुआ है। कवि ने ये बताया है कि राम के वियोग में माता कौशल्या तो दुखी है ही, वहाँ के नर नारी तो दुखी हैं, लेकिन उनके पाले हुए घोड़े भी बहुत दुखी हो रहे हैं। राम सबसे कितना स्नेह करते हैं और राम से भी सब कितना स्नेह करते हैं, ये भी इस पद में व्यंजित हो रहा है, इन दोनों पदों में। और वार वार चुचुकारे, वार वार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कर पंकज माने कर रूपी कमल, मतलब कमल रूपी हाथ, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और मनहु कमल हिम मारे, तदपि तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। तो यहाँ सोचा माना जा रहा है कि जैसे कमल हिम के मारे मुरझा जाते हैं, वैसे ही ये घोड़े भी मुरझा रहे हैं। तो यहाँ मनहु मने मानो, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। आप जब पंक्तियों में ऐसा देखते हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना की जा रही है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार तो होता ही है। बरुबाजी बिलुकी में है, बहुरो बनही, ठीक है, सौ गुनी सार, दिन ही दिन, तो और इसमें भी ये यही पद है और बड़ी सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। वात्सल्य वियोग रस का यहाँ परिपाक हुआ है, मतलब वात्सल्य रस तो है, वात्सल्य रस के भी दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, तो यहाँ वियोग वात्सल्य रस का परिपाक हुआ है। और पूरे पद में माधुर्य गुण है, दोनों ही पदों में माधुर्य गुण है। भाषा शैली बहुत ही सरल, सरस और मधुर है। ठीक है, समझ में आ गए होंगे आपको दोनों पद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।